Hello everyone, I am Neha Gupta here and welcome to the second episode of the series Care in COVID. इस सीरीज में हम आपके साथ कुछ टिप्स और ऐसी बातें शेयर करेंगे। कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स घर पर ही ठीक हो सकते हैं और जो लोग ठीक हैं वो ठीक रह सकते हैं। और इसमें हमारे साथ हैं मिस्टर लेखनाथ शर्मा। मिस्टर लेखनाथ शर्मा पिछले 30 सालों से योग, प्राणायाम और मेडिटेशन के प्रैक्टिशनर हैं और पिछले 1 साल में उन्होंने कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए काम किया है और बहुत से लोगों को मुफ्त में ही ठीक किया है अपनी किचन थेरेपी से, सही डाइट से और इमोशनल हीलिंग से। सो थैंक यू सो मच मिस्टर लेखनाथ शर्मा फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू नेहा जी, थैंक यू। आज हम कुछ रिस्क फ्री चेस्ट कंजेशन को दूर करने वाली रेमेडीज के बारे में बात करेंगे। लेखनाथ जी, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स को चेस्ट कंजेशन की, कफ बनने की और ऑक्सीजन में कमी की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इस बारे में आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? हाँ नेहा जी, पिछले 1 साल से जितना मैं लोगों के साथ जुड़ा हूँ और स्पेशली अभी पिछले एक महीने से तो लोगों ने गले में खराश, फीवर या चेस्ट में कंजेशन की शिकायत काफी लोगों ने की कि छाती में जकड़न हो रही है, कुछ कफ सा निकलने जैसा हो रहा है और ऑक्सीजन की कमी। मेरे को लगता है शायद थोड़ा एडवांस स्टेज में जाके ये होता है, तो इतने ज्यादा लोगों ने उसकी शिकायत नहीं की, कम लोगों ने की तो है। जी। तो ये है पक्का कि इस बार का जो वेरिएंट है, इस वाले में छाती में जकड़न और ये जो इलाका है, इस इलाके में प्रॉब्लम ये तो हो रही है। तो क्या आप हमारे दर्शकों को ऐसे उपाय बता सकते हैं जो कि रिस्क फ्री हो और चेस्ट जकड़न को, चेस्ट कंजेशन को दूर करें? लोगों के साथ एक्सपीरियंस है, जितना काम करने के साथ मुझे पता चला है उसके हिसाब से, और ये सारी चीजें एकदम रिस्क फ्री हैं। कुछ बातें ध्यान रखने वाली हैं, उसको मैं पहले ही बताता हूँ। जो 3 रेमेडी मैं बताऊंगा, इन 3 रेमेडीज को करने के टाइम पे एक तो पंखा आपका बंद होना चाहिए, और अगर आप एसी चल रहा है तो उसे आप बंद करेंगे, खिड़की इत्यादि आप खोल दीजिए। उसके बाद दूसरा इसका प्रिकॉशन ये है कि यदि कोई हार्ट पेशेंट है या फिर कोई किडनी का पेशेंट है तो वो जो पहली रेमेडी है उसमें पानी नहीं पिएगा। वो पानी कम पीने का होता है, क्योंकि किडनी के जो डायलिसिस वाले पेशेंट है या हार्ट पेशेंट के। बाकी लोग के लिए कोई प्रिकॉशन नहीं है, सब आराम से कर सकते हैं। और बताता हूँ क्या ऐसा भी कुछ है कि उनको कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्लोथ्स पहनने हैं? जब आप पहले लाइट से जलेगा पंखा, जैसे आपने ऑफ किया, एसी आपने ऑफ कर दिया, बाकी आपने जो क्रॉस विंडोज हैं, जितना भी आपके पॉसिबिलिटी है हवा आने की, उसको आपने बाकियों को खोल दिया। उसके बाद कॉटन का एक कपड़ा पहनेंगे। अगर मेल है तो आप एक टी शर्ट पहन सकते हैं, अगर फीमेल है तो आप भी एक ही कॉटन का कपड़ा पहनिए, और कोशिश करिए अंडरगारमेंट्स वगैरह उस समय के लिए ना रखें, ताकि वो जो जो थेरेपी हम देने वाले हैं वो डायरेक्टली स्किन को लग जाए। तो उसमें क्या करना है, 2 कॉटन के, आप चाहे तो ये क्रैप बैंडेज का पट्टी ले लीजिए, या ऐसा ये कोई टॉवल जैसा जो होता है छोटा, उसको ले लीजिए। इसको आप एक एक हाथ में लपेट लीजिए, जैसे ये मैं इस पे लपेट रहा हूँ ये, और दूसरे हाथ में दूसरा आप लपेट लीजिए, उसको लगा लीजिए। ठीक है, लगाने के बाद इसका जो मेथड है वो ये है कि एक ठंडा एक गर्म हमको रखना है। तो एक हाथ में जैसे मैंने रखा है, तो मैं तवा गर्म करके, या गैस में तवा रखा हुआ है, या आप प्रेस को भी गर्म करके रख सकते हैं, उसमें आपने इसको रखा, और अंदाजे से जितना आपको लगता है कि मैं इतना सह पाऊंगा उतनी देर आप इसको गर्म करिए। गर्म करने के बाद इसको आप चेस्ट में ऐसे लंग्स के इलाके में रख लीजिए। ठीक है, इसको जब तक ये पट्टी गर्म है तब तक इसको रखिए। जब आपको लगे कि अब ये पट्टी गर्म नहीं रही है तो आप इसको हटा के फिर वापस गर्म करने के लिए रख दीजिए। तब तक ये दूसरे हाथ का जो पट्टी है, इसको आप उसी इलाके में रख दीजिए जहां पहले आपने गर्म वाला रखा था। ठीक है, और ये आपने करीब 5 सेकंड 7 सेकंड रख लिया ये ठंडा वाला, तब तक ये वाला पट्टी गर्म हो जाएगी। फिर आप इसको वापस लाके फिर आप थोड़ा सा चेस्ट के इधर ऐसे लगा लीजिए। इसको गले से लेकर पूरा लंग्स वाले इलाके में पूरा लगाइए, तो गर्म यही रहेगा। इसको गर्म करेंगे, जितना आप सह सकते हैं उतना गर्म करेंगे, उसको यहाँ लगाएंगे, फिर इसको हटा देंगे, इसको गर्म करने रखे देंगे। दूसरा ठंडा वाला, इसको नहीं गर्म करना है, इसको आराम से उसी इलाके में रख देंगे। तो ये ठंडा गर्म का जो ये प्रोसीजर है, ये करने से आपका जो लंग्स है, जो लंग्स में जो कफ जो वगैरह जमा हुआ है, जो जकड़न में छोटी छोटी नसों में जो जाके फंसा हुआ है, वो मेल्ट होना शुरू होता है। और इसको जब आप करेंगे तो इसके बीच में एक चीज और आप थोड़ा सा करेंगे, पानी गर्म करके, 1 गिलास पानी गर्म करके रख लीजिए, बीच में 2-2 3-3 घूंट पानी पीते रहिए। और जैसे आपने 1 मिनट कर लिया, थोड़ा सा पानी 1-2 घूंट गर्म पानी पी लिया, वो पानी गर्म होना चाहिए। तो गर्म पानी पी लिया, फिर आपने कर लिया। तो जो मैं शुरू में जो मैंने बताया था कि कोई किडनी का पेशेंट है, डायलिसिस पे है, या कोई हार्ट का पेशेंट है, तो पानी कम पिएगा या नहीं पिएगा। ठीक है, बाकी लोग पानी पी के इसको करेंगे।
तो ऐसा करते करते करीब इसको आप 10 मिनट तक आप कंटिन्यूअसली ये पट्टी लगाना, इसको लगाना, फिर इसको लगाना, ये करते रहिए। तो ये तो है पहली रेमेडी। तो 10 मिनट 15 मिनट आप आराम से इसको कर सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। बस आप एक कॉटन का कपड़ा ऊपर से पहन के जरूर रखिए। और तो ये जो हमें पट्टी लगानी है वो कॉटन के कपड़े के ऊपर से लगानी है? हाँ, कॉटन के कपड़े के ऊपर से ही लगानी है, इसको जी, ऊपर से जी। लगानी है। और मैं दिन में समझता हूँ। कितनी बार अब ये करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा? दिन में इसको देखिए, शाम को सूरज छिपने के बाद तो जरूर करें, क्योंकि जो कफ बनने की जो प्रवृत्ति होती है हमारा आयुर्वेद के अनुसार, जब सूरज चला जाता है तो कफ बनने लगता है। तो इसलिए ये सूरज छुपने के बाद तो अवश्य करें। और दिन में भी अगर आपको समय मिलता है और अच्छे से आप कर सकते हैं तो दिन में भी करिए। तो 2 से 3 बार इसको बड़े आराम से कर सकते हैं, किंतु सूरज छुपने के बाद सोने से पहले तो इस बीच में अवश्य करें। ठीक है। तो अब आते हैं हम दूसरी रेमेडी के ऊपर। दूसरी रेमेडी भी ये काफी प्रूवन रेमेडी है, आयुर्वेद में काफी इसका व्याख्यान भी है। तो पान का पत्ता लेंगे या फिर पीपल का पत्ता लेंगे, जो भी अवेलेबल है। तो पत्ता जब आप लेते हैं तो एक साइड चिकना होता है, एक को उल्टा साइड, एक को सीधा साइड बोलते हैं ना। जो चिकना साइड होता है ना, उस साइड को हम गरम करेंगे तवे पे ऐसे गरम किया, जैसे ये लगाया मैंने, गरम किया। उसके बाद इस पे मैं अगर मैं वेजिटेरियन हूं तो मैं घी लगाऊंगा, गाय का घी। इस पे जैसे पराठे पे लगाते हैं ऐसे। फिर थोड़ा सा और गरम किया, उसके बाद इसको मैंने मान लीजिए यहाँ चिपका दिया। ठीक है। ये नेक्स्ट टू स्किन चिपकेगा। इसके लिए आपको कपड़ा आप खोलेंगे, नेक्स्ट टू स्किन लगेगा, ये है ना, चमड़े के ऊपर ही ये पत्ता चिपकेगा। एक आपने यहाँ चिपका लिया, फिर दूसरा पत्ता भी ऐसे गर्म किया, उस पर भी घी लगाया और आपने इसको चिपका दिया यहाँ पर। तो ऐसे करते आपने पूरा ये लंग्स वाला इलाका कवर कर लिया। फिर इसमें ये क्रैप बैंडेज या कोई पतली पट्टी से आपने उसको रैप कर लिया अच्छे से। फिर आप अपने कपड़े पहन लीजिए और इसको पूरी रात रहने देना है, पूरी रात रहने देना ये है। केवल रात ये में तो ही है, करना है? ये सिर्फ रात में एक बार करना है सोने से पहले। और जो मैंने बताया घी लगाने वाली बात, जो वेजिटेरियन है वो घी लगाएंगे, और जो नॉन वेजिटेरियन है वो एग का लिक्विड वाला पार्ट, जैसे एक एग, कच्चा एग आपने फोड़ दिया, उसका जो लिक्विड वाला पार्ट है उसको घी की जगह उसको लगा सकते हैं। तो वो भी काफी फायदेमंद होता है। आपके पास घी गाय का है तो अच्छी बात है, और नहीं है और आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप एग बड़े आराम से लगा सकते हैं। और इसको भी आपने जैसे 4 5 6 पत्ते 10 पत्ते आराम से इधर साइड तक पूरा, इधर डायफ्राम से इधर पूरा अच्छे से लगा सकते हैं। इसको लगाने के बाद रैप करके रख दीजिए, पूरी रात सो जाइए। सुबह इसको निकालिए। निकालने के बाद आप आराम से जो भी आपकी दिनचर्या है इसको आप करिए। इसको एक ही बार करना है, रात को सोने से पहले। अब तीसरी रेमेडी मैं बता रहा हूँ, ये काफी लोग सुन भी चुके होंगे पहले भी, और मैं एक बार और रिपीट इसको कर देता हूँ। ये है कि इसमें भी आपने क्या करना है, थोड़ा सा गर्म पानी, चाहे तो अजवाइन वाला ले लीजिए, चाहे सिंपल सादा गर्म पानी है, उसको 1 2 घूंट आपने पी लिया। पीने के बाद आपने गहरी सांस अंदर लेनी है। जैसे गहरी सांस अंदर लेने के बाद यथाशक्ति आप उसको लंग्स में रोकिए, यहाँ टाइट पूरा भरने के बाद इसको रोकिए। सांस को आपने रोका, सांस रोकेंगे तो उसके बाद फिर आपने बिल्कुल बहुत ही धीमी गति से सांस को बाहर निकालना है। मैं करके दिखाता हूं। जैसे सांस मैंने पूरा भरा, तो देखिए जिस समय हम सांस को धीरे से पूरा भरते हैं तो लंग्स हमारे पूरे फैलते हैं, तो ऑक्सीजन मैक्सिमम हमारे अंदर जाता है। फिर जब हम सांस रोक के रखते हैं उस समय वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन जो अंदर जा चुका है उससे कार्बन डाइऑक्साइड में वो कन्वर्ट होता है। तो अब हमारा ऑक्सीजन लेवल गिरने लगता है। लेकिन जो ऑक्सीजन अंदर गया है, जो कन्वर्ट हो रहा है, उस प्रोसेस के दौरान कफ का मेल्ट होना शुरू होता है। जो हमारे जो लंग्स के या जो फेफड़े के जो छोटे छोटे जैसे ब्रांचेस टाइप के होते हैं या जड़े कह लीजिए, उसमें जहाँ कफ फंसा हुआ है वो दीवारों को छोड़ के मेल्ट होने लगता है। फिर वो हमारे खकार के रूप में, जब हम खकारते हैं तो वो बलगम के रूप में बाहर आने लगता है। तो इसको दिन में 3 बार 4 बार भी कर सकते हैं। लाइक एक दो घुट पानी पिया आपने, खूब गहरा सांस लिया, रोक लिया, फिर छोड़ा, 3 4 सांस ऐसे कर लिया, फिर आपने पानी 2 3 घुट गर्म पानी पिया, फिर आपने किया। तो ऐसे करके आप 10 12 सांस इसको आराम से करिए एक टाइम पे। और ऐसा आप दिन में 3 बार करिए, सुबह कर लीजिए और दोपहर में 1 बार कर लीजिए, और शाम को या थोड़ा रात के टाइम इसको कर लीजिए। और जो तीनों रेमेडी मैंने बताई, ये तीनों आप कर सकते हैं बड़े आराम से। इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई इसके एडवर्स इफेक्ट्स नहीं है, बहुत अच्छे हैं, आराम से कर सकते हैं। और यदि कोई ये तीनों करने में सक्षम नहीं है तो 2 कर ले, 1 कर ले, लेकिन करें जरूर। वैसे मैं तो रेकमेंड यही करूंगा कि आप तीनों करें।
आप तीनों करें तो। और एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, जब आप सांस को अंदर लेते हैं ना, ऑक्सीमीटर आप लगाइए, सांस अंदर लेके आप होल्ड करिए, जब आप रोकेंगे तो आपका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल गिरेगा, 10 15 20 पॉइंट नीचे गिर जाएगा। जिस समय आप सांस पूरी बाहर निकाल देंगे उसके बाद फिर ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आप देखेंगे जो 10 15 20 गिरा था वो कवर होके भी 10 15 और ऊपर तक भी कवर हो जाता है। तो इससे जो पेशेंट है ना उसको उसी टाइम सामने देख रहा है ना कि मैं जो कर रहा हूँ उसका का इफेक्ट कितना अच्छा है, तो वो बड़ा बूस्ट भी होता है और ये रियली कारगर है और काम करता है। तो ये तीनों रेमेडीज लोगों को करनी चाहिए जिनको भी दिक्कत है, और जो होम आइसोलेशन में है और जिनको थोड़ा गले की दिक्कत हो रही है, कुछ कफ सा बन रहा है, परेशान हो रहे हैं, तो वो जरूर करें। और इसके बाद बलगम निकलता भी है, और थोड़ा जैसे ऐसे आप करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि छोटे-छोटे चकड़े से निकल रहे हैं मुँह में, तो आप उसको थूक दीजिए। तो ये तीनों बहुत अच्छे उपाय हैं और इनके कोई जैसे आपने बोला ये रिस्क फ्री रेमेडीज़ हैं। मेरे एकदम एक्सपीरियंस किया हुआ है, और ये जो मैंने चीज़ें बताई कोई नई चीज़ें नहीं बताई है। ये दादी माँ के खजाने में भी बहुत सारे लोगों ने, हमारे जो नानी दादी हैं वो भी हमें ये सेकने वाला और ये तो कपड़े वाला, तो ये मेरे को लगता है काफ़ी लोगों ने किया होगा। लेखनाथ जी, जी। ये जो आपने तीनों चीजें बताई हैं, ये जिन्हें चेस्ट में कंजेशन की प्रॉब्लम हो रही है सिर्फ वो करें, या फिर जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हेल्दी हैं, वो भी कर सकते हैं? देखिए, जो चेस्ट में जिनको कंजेशन है या जिनको गले में थोड़ी दिक्कत लग रही है, खराश लग रहा है, वो तो अवश्य करें। क्योंकि ये शुरुआती सिम्पटम्स में से एक होता है जो आजकल कोविड में देखने को मिल रहा है। तो इसलिए वो लोग तो ज़रूर करें, और जो लोग हेल्दी हैं उनके लिए ऑप्शनल है, ये करें या नहीं करें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, ब्रीथिंग वाला पार्ट वो भी करें। जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज मैंने बताई है, जो अंदर आप साँस अंदर लें, होल्ड करें, फिर आराम से छोड़ें, वो हेल्दी लोग भी करें। जो लोग देखभाल कर रहे हैं, अभी हेल्दी हैं, वो भी ये ब्रीथिंग वाला रेमेडी तो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच लेखनाथ जी फॉर टेलिंग दीज इंपॉर्टेंट रेमेडीज। हमारे दर्शकों के साथ ये रेमेडीज शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये तीनों चीजें अगर कोई करे तो उन्हें जो चेस्ट कंजेशन की प्रॉब्लम हो रही है वो दूर होगी। बिल्कुल दूर होगी, और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कॉन्फिडेंस बना के रखेंगे ना कि मैं ये कर रहा हूँ, अब मुझे तो इससे कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल फिट रहूँगा या फिट रहूँगी, तो आराम से हो जाएगा। दर्शकों से मैं ये कहना चाहूंगी कि आप अपने सवाल हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजें। आपके सवालों का हम जवाब देंगे। और कोरोना से जुड़ी और ज्यादा जानकारी के लिए, हाउ टू केयर इन कोविड, ये जानकारी पाने के लिए हमारी सीरीज के साथ बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों को इसका फायदा मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, हमारी बस यही कामना है। थैंक यू। थैंक यू।